नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करें दोस्तों। आज जो एग्जामिनेशन हुआ है 25 जनवरी के जितने भी प्रश्न मिले हैं उनको मैं ले आ रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों कल आपका ऑफ है, उसके बाद 27 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आज मॉर्निंग में कल जो कि 26 के मॉर्निंग में आपको डिलीवर करूंगा। एक बार ऐसे रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें एंड शेयर कर दिया करें। चैनल बना है तो लगातार मैं रिव्यू क्वेश्चन आपको डिलीवर कर रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार बेसिस पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बने हैं आज। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर आप उसे अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे वो प्रश्न आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। भारत में दोस्तों कुल कितने उच्च न्यायालय है, हमसे ये प्रश्न बना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 25वां उच्च न्यायालय भी रिसेंट में बनाया गया है, इसी से आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। जो कि दोस्तों तेलंगाना उच्च न्यायालय को 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया है। तो कुल 25 उच्च न्यायालय है। और दोस्तों अगर आप बात करें उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की सीमा का जो आयु है दोस्तों, आयु सीमा वो क्या है दोस्तों, तो 60 वर्ष तक है। उच्च न्यायालय का राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों एक से अधिक पर अधिकार क्षेत्र होता है, जैसा कि आपको पता है। और दोस्तों ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, आपके संविधान से, न्यायालय से, आपके कह लीजिए संसद से संबंधित प्रश्न, आपके लोकसभा राज्यसभा से प्रश्न बन रहे हैं। तो इनको आप एक बार रिवीजन करते चलिए, देखते चलिए। देखिए फिर से हमसे क्वेश्चन बना है कि वैल्यूएशन संविधान संशोधन कब हुआ। ये प्रश्न दोस्तों लग रहा है तीसरे से चौथे बार आपके परीक्षा में पूछ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन आया था एक बार कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लघु संविधान किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को 1976 में हुआ था। इसके 2 वर्ष बाद दोस्तों मतलब 1978 में 44वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, जिसमें जो कि हमारा जो कानूनी अधिकार है, जो हमारा जो भूमि, हमारा जो लैंड है, उसको देखिए लीगल राइट में डाल दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को जो कि कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया। देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था। इसी दौरान संविधान प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का दोस्तों राज्यपाल यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, वो कौन है। जी हाँ, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है, बार बार प्रश्न इससे बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन किया जाने वाला जो राज्य है दोस्तों, 1953 में, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आया था। फिर दोस्तों 2014 से इससे टूट के तेलंगाना का जन्म हुआ था, मतलब नया तेलंगाना बना था आपका 2 जून 2014। और आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों, तत्कालिक इसके मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो ये है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी को बनाया गया है। ठीक है, और तेलंगाना के दोस्तों कौन है, के चंद्रशेखर राव ना, KCR, याद रखिएगा इसे भी। ज्येष्ठ का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा था ना, ज्येष्ठ का पर्यायवाची, ज्येष्ठ पुत्र, जैसे हम कह सकते हैं ज्येष्ठ पहले, बड़ा, इस प्रकार से देखिए हम क्वेश्चन को इस तरह समझ सकते थे। सबसे पुराना, पहले, जेठा, ज्येष्ठ, बड़ा कह सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द एक एक दो दो करके आपसे पूछ रहा है। दोस्तों अनअकैडमी जो कि भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो रिपब्लिक डे पे आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन से ऑफर लाया है, जिसमें दोस्तों आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जा रहा है अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल कर रहे हैं OMJ10। जी हाँ, अगर आप कमिंग SSC एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो SSC नॉन टेक्निकल को आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें अनलिमिटेड आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्ट्रक्चर वे में बैचेज मिलते हैं। आपको देखिए डाउट सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव टेस्ट, क्विज, सारी चीजें आपको मिलती हैं। और दोस्तों ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, ये 28 जनवरी तक ही वैलिड है। तो आपके लिए बहुत ही कम समय के लिए दोस्तों ये बनाया गया है, तो जरूर ले लीजिएगा सब्सक्रिप्शन। अगर आप अपकमिंग CHSL एग्जामिनेशन, MTS एग्जामिनेशन, SSC के सभी एग्जामिनेशन को आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और भारत के सभी टॉप एजुकेटरों से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। आपका पूरा सिलेबस वो कवर करके देते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। दोस्तों ये हो जाएगा लक्षद्वीप, सबसे अधिक है ना। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। अगर राज्य की दोस्तों बात करेंगे तो केरल राज्य की हो जाएगी। तो देखिए 92.98% साक्षरता वाला जो लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे चंडीगढ़ का पूछेगा तो 81.38% है। पुडुचेरी पूछेगा तो 81.22% है। अंडमान निकोबार पूछेगा तो 81.84% की साक्षरता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। क्वेश्चन देखिए, आप फिर से हमसे डांस से पूछ रहा है कि राउत नाच किस राज्य से संबंधित है। मैंने आपसे बोला है डांस एकदम रट लीजिए। मैं लगभग सभी रिव्यू, बस एक बार आप पुराना मेरा PDF भी रिवीजन कर लेंगे तभी भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारा कुछ दे दिया। तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और भूपेश बघेल यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। तो ये देखिए, जो अनुष्ठानिक नृत्य के रूप में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय को द्वारा किया जाता है। यह दीपावली त्योहार के बाद देव उथनी एकादशी के दौरान दोस्तों ये किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो GK का बहुत ही एवरग्रीन प्रश्न है, हमेशा पूछता है ये।
तो ऋग्वेद दोस्तों हमसे आज क्वेश्चन पूछा है। तो वेद जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जीवित साहित्य है। 4 वेद है हमारे कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद देखिए सबसे पुराना है और इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष दोस्तों पहले की गई थी। सेवा एप्लीकेशन दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। जो कोयला प्रसरण प्रक्रिया को निगरानी रखने के लिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, इसका नाम दिया गया है सेवा। एशियन गेम 2018 समापन समारोह भारत का ध्वजवाहक दोस्तों कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये पुराना क्वेश्चन आ रहा है आपके, देखिए याद रखेंगे, रानी रामपाल। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में बन रहे हैं। उद्घाटन समारोह में देखिए जो अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा थे, इस वर्ष का तो यहाँ पे था। अब यहाँ पे एशियन गेम 2018 की बात की जा रही है और 2020 वाले में दोस्तों नीरज चोपड़ा को जो कि गोल्ड मेडल मिला था इंडिविजुअल, याद रखेंगे, जो कि 2021 में हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई? ये हुआ था दोस्तों 1932 में। एक बार फिर से प्रश्न पूछा गया है, इसके पहले भी ये प्रश्न आपसे आ चुका है। तो 30 सितंबर 1932 में दोस्तों ये हुआ था। क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिड पादप कोशिका किस भाग में उपस्थित होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिड सभी पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कोशिका अंग होता है। वे विशिष्ट रंजक सहन करते हैं, इस प्रकार के पौधे को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। इस तरह अगर आपसे पूछा जाएगा क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें देखिए क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। क्लोरो आपका क्रोमोप्लास्ट, तुम्हें देखिए जो कि कैरोटीनाइड, जो कि लाल, पीला और हरा नारंगी रंगों का वर्णन होता है। इसी तरह देखिए जीव विज्ञान के कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपसे डेली एग्जामिनर पूछ रहा है। पूना समझौता या फिर हम पूना पैक्ट कह सकते हैं, ये कब हुआ था? तो 24 सितंबर सन 1932 को दोस्तों ये हुआ था, जो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में पुणे के यर्दा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को प्रासंगिक पंचाड जो कि कम्युनल अवार्ड से संशोधन के रूप में दोस्तों अनुमति प्रदान की थी। विष्णु का दोस्तों हमसे पूछा था पर्यायवाची, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा चक्रपाणी। विष्णु का अन्य अगर हम पर्यायवाची देखें, दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलकांत, लक्ष्मीपति या फिर उपेंद्र, इन्हें हम और नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं हमको। क्वेश्चन देखिए 2018 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो कौन थे? ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2018 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो सी के खन्ना थे दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 2018 का हमसे पूछा है, मतलब पुराना जीके हमसे पूछ रहा है। लेकिन अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2022 में कौन है दोस्तों, तो इनका नाम है दोस्तों रोजर बिन्नी। वर्तमान में जो है दोस्तों उनका क्या नाम है? रोजर बिन्नी। ठीक है, अटल पेंशन योजना कितने उम्र के लोगों के लिए दोस्तों है? दोस्तों ये 18 साल से लेकर 40 वर्ष के लोगों तक लिखे अटल पेंशन योजना चलाई गई। ये प्रश्न देखिए हमसे पूछा गया। मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 2002 के बाद सूची 11वें में देखिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो दोस्तों गरीबी दूर करना, ना गरीबी दूर करना, आत्मनिर्भर बनाना, इसलिए इसको इस पे ज्यादा जोर दिया गया था। खारची उत्सव देखिए महोत्सव से प्रश्न आ गया, किस राज्य में दोस्तों मनाते हैं? दोस्तों तो त्रिपुरा राज्य में दोस्तों मनाते हैं खारची खारची उत्सव, देखिए त्रिपुरा राज्य में। टांग अड़ाना दोस्तों मुहावरे का अर्थ हमसे पूछा, तो अड़चन डालना हो जाएगा इसका। पवन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होगा? तो देखिए समीरण हो जाएगा प्रवण का पर्यायवाची। रेशम मार्ग की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो राजा कनिष्क के द्वारा ही दोस्तों रेशम मार्ग बनाया गया था, जो कि भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग कनिष्क द्वारा खोला गया था। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान में ये हुआ था। आधुनिक आवर्त का जनक दोस्तों किसे मानते हैं हम लोग? दमित्री मंडलीक को दोस्तों हम लोग मानते हैं, जो हमारा आधुनिक आवर्त है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कि रुचिरा कंबोज को देखिए नियुक्त किया गया, रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है जो सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसकी कुल क्षेत्र जो है दोस्तों 3,42,339 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? दोस्तों ये भाग 9 में मिलता है ना। पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भाग, अच्छा ठीक है, भाग पूछ रहा है, बिल्कुल सही। अगर अनुच्छेद पूछता दोस्तों तो 11 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नगर निकाय जो कि सॉरी अनुसूची पूछता तो 11 हो जाएगा, और नगर निकाय जो होगा वो 12 हो जाएगा अनुसूची में। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान से क्वेश्चन हो गया है। असफल का दोस्तों विलोम शब्द पूछा था सफल। कबड्डी खेल दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं प्रश्न में पूछा, तो कबड्डी के एक पक्ष में देखिए टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। चौरी चौरा घटना के बाद दोस्तों कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थिर कर दिया गया था, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न हमसे आया। तो 1 अप्रैल सन 1935 को देखिए कोलकाता में हुआ था, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र, और इसके गवर्नर कौन है?
जो कि 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के थ्रू करता है, किस अनुच्छेद के थ्रू करता है, तो अनुच्छेद 76 के थ्रू करता है। हाथी का देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा था तो मतंग हो जाएगा यहाँ पे। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये प्रश्न दोस्तों बना, तो देखिए महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो कि 92 में शुरू हुई थी और 97 तक चली थी ये। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तत्कालिक देखिए 12 अनुसूचियां, मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। झारखंड के प्रमुख नृत्य के बारे में पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे नृत्य हैं झारखंड के। तो देखिए ये मैं पीडीएफ आपको एप्लीकेशन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो सरहुल नृत्य, कर्मा नाच है, जो कि आपका जरता नृत्य है, इस तरीके के नृत्य है यहाँ पे। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है, दोस्तों 2.44 मीटर देखिए इसकी ऊंचाई होती है। भारत का पहला ओलंपिक पदक दोस्तों कब मिला था भारत को, देखिए यहाँ पे ये मिला था, देखिए 1952 में इनको मिला था। हैलोजन के बाहरी कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हैलोजन के बाहरी कक्षा में देखिए टोटल 7 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। भील जनजाति किस क्षेत्र में दोस्तों निवास करती है, तो ये प्रमुख जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में निवास करते हैं। गोची उत्सव किस राज्य में दोस्तों मनाया जाता है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का नहीं है, नृत्य जो है दोस्तों नहीं है, हमसे ये पूछा गया। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का आपको पता करना पड़ेगा कौन सा नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए सुआ, राउत नाच, कर्मा, ककसार, गौर, ये सारे प्रमुख नृत्य हैं यहाँ के। किस नदी को दोस्तों दक्षिण में मगध के नाम से जानते हैं, दोस्तों गंगा नदी को हम मगध के नाम जानते हैं। वैसे दक्षिण की गंगा अगर हम बोलें तो हम लोग गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा बोलते हैं, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर की, ठीक है। त्रिपुरा उपचुनाव में टाउन बारदोली विधानसभा सीट में कौन जीत हासिल किया है, तो डॉक्टर मानिक शाह के द्वारा ये जीता गया। अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो सुधा, सोम, पीयूष हो जाएगा यहाँ पे। जो पहले कभी नहीं हुआ हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या है, तो दोस्तों हो जाएगा अभूतपूर्व हो जाएगा, ठीक है। जो आश्चर्यजनक अथवा अनोखा हो, अद्भुत हो जाएगा। जो कभी आशा मतलब जिसका ना हो, आशा न रही हो, तो अप्रत्याशित हो जाएगा। जो उपमा रहित हो उसको देखिए हम लोग अनुपम बोलेंगे। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होगा, तो महान पुरुष पर लांछन लगाकर उसे अपमानित करना एक तरीके से। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, तो कनाडा की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, ओटावा, ये प्रश्न पूछा था। आपत्ति का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपत्ति हो जाएगा आपका विपत्ति। क्वेश्चन था दोस्तों कि एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो तमिलनाडु राज्य में आपका एन्नोर बंदरगाह स्थित है। एन्नोर देखिए तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप देखिए उड़ीसा में है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो ये देखिए आज की कुछ प्रश्न जो हमें मिले हम आप तक डिलीवर करेंगे। कल के लिए मैं रिवीजन के लिए 3-4 क्लासेस आपको दूंगा, बस आप उनको रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे अगर आपका एग्जाम होगा तो निश्चित तौर पर उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जो जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन्हीं सभी टॉपिक को मैं डिलीवर करूंगा आप तक बना के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। मिलेंगे इस वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।